मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद। दीनी मदारिस, स्कूल, कॉलेज के तलबा व तलबात और आम शायकीन ख़ताती मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की वसात से उर्दू, अरबी, इंग्लिश ख़ताती सीख सकते हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 3 मरकबात के ज़ेल में आज हमारी 21 वीडियो है जो जीम और गोल या पर मुश्तमिल है। जीम से मुराद जीम, हा, खा, चा वगैरह है और आपको मालूम है कि जीम शक्ल तब्दील कर देता है। जीम शक्ल तब्दील कर देता है और जब जीम के साथ, मीम के साथ, हा के साथ, या के साथ और या के साथ हो तो फिर इसका मुंह गोल रहता है। या शक्ल तब तब्दील कर देती है कि जब अव्वल में हो या दरमियान में हो, यानी बा की तरह है, और आखिर में अगर है तो उसकी शक्ल सिर्फ उसका जो सिरा होता है, ये कुंडानुमा, ये इसका ख़त्म हो जाता है, बल्कि बाकी वही गुन्ना जो होता है, उस अंडानुमा शक्ल उसकी जो बाकी रहती है। इसकी जो लोकेशन है, ये सत्र अव्वल है, ये सत्र सानी है, ये नशिस्त है और ये कुर्सी है। तो सत्र सानी के ऊपर हम इस तरह एक कत लगा देते हैं और इस कत का जो निसफ होता है यहाँ से, और सत्र सानी से इसको शुरू कर देते हैं और यहाँ पे निसफ तक लेके आते हैं। और ये भी थोड़ा सा तिरछा, कितना तिरछा, निसफ ऊपर और निसफ अंदर। और फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, निचला हिस्सा, ये भी एक कत के बराबर होना चाहिए। ये देखें, ये अंदर का जो हिस्सा है वो एक कत के बराबर हो जाएगा। फिर बाहर का जो हिस्सा होगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा, वो 1.5 कत हो जाएगा। ये देखें, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा इसको हम हमवार कर देते हैं, गोल कर देते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा बन गया। ऊपर की जो पैमाइश होगी वो 1.5 कत होगी। ये निसफ और ये अंदर की तरफ ये भी निसफ, और ऊपर जो है 1 सही 1/2 है। अब ये जो बाहर है, यहाँ से हम इसको कटा हुआ लाएंगे। ये जो गर्दन है ये थोड़ी सी कटी हुई होगी और इस लकीर के साथ हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। ये भी थोड़ी सी इसके लिए करीब करके और इसको थोड़ा सा गोल कर देते हैं और वापस में फिर इसको हम टच कर देते हैं। अब गोलाई में यहाँ पर 1 कत के फासले पर गोलाई की शक्ल में यहाँ पर हम सफ़र करेंगे। ये देखें, और एक बच्चानुमा शक्ल इस तरह बना देंगे। यहाँ पे तिरछा कटा हुआ और यहाँ पर भी कटा हुआ, यहाँ से कटा हुआ और यहाँ अंदर से कटा हुआ, बाहर से कटा हुआ, अंदर से कटा हुआ, और ये कत का 5वां या 6वां हिस्सा हो जाएगा। इसको मज़ीद यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे तो 1 कत ये और 1 कत ये, और ये गर्दन जो है ये आला का ये पतला हो जाएगा। अब मज़ीद इसको हम यहाँ पे फैला देंगे और यहाँ पर 1 कत लगा के इसका ये वाला शक्ल, ये इसमें ज़रूरी है। अब इसको देखें, मैं बना देता हूँ ये वाला, यानी उल्टा मत लगे। ये देखें, ये इसमें ये ज़रूरी है। ये हिस्सा भी पतला है और ये कटा हुआ है, ये गोल है, और यहाँ पर 1 कत का फासला यहाँ होना चाहिए, और ये जो छोंच इसका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे भी इसका 1 कत होना चाहिए। अब यहाँ पे निसफ कत ये हो जाएगा और 1 कत ये हो जाएगी, और यहाँ से ये वाला शक्ल मैंने कलम के नोक से बना दिया। अब इसकी सीध में यहाँ पर इस तरह एक और शक्ल बना देंगे और यहाँ से फिर इसको बाहर लाने की कोशिश कर देंगे। ये इसमें एक अहम शे है, और कलम को अगर एक साथ इस्तेमाल कर दे तो फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा टेढ़ा इस्तेमाल कर देंगे, और ये शक्ल यहाँ पर मुकम्मल कर दिया, और फिर रुख कलम का बदला दिया और कलम का नोक मैंने इस्तेमाल कर दिया। देखें, अब इसका बकाया जो हिस्सा है
जिस तरह मैंने कहा कि ये उल्टा मद है, इस तरह तिरछा मैंने रख दिया और फ़ौरन इसको जगह जगह पर इसको मोड़ा और फिर उसके बाद ये नोक इस्तेमाल कर दिया। ये इसमें ज़रूरी चीज़ है और यहाँ पर ये होना चाहिए मामूली सा, और फिर इसको सीधा कर देंगे। जब सीधा कर देंगे तो इसके बाद इसका जो बेज़ा है इसको हम बनाने की कोशिश कर देंगे, और इस तरह ये है कि ये अंदर से 1.5 कत के फासले पर इसको हम नीचे लाएंगे। ये थोड़ा सा बकिया गुन्ना की बनस्बत थोड़ा सा ये इलाका सीधा है इस तरह, और यहाँ से इसकी पैमाइश अगर हम कर लें तो अंदर से 1.25 कत और बाहर से 2 कत के बाद इसका जो पैंदा है वो लगना शुरू हो जाएगा, और वो भी पूरा नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पे लगेगा यहाँ तक, और फिर 2 कत के बाद यानी 2.25 कत के बाद फिर इसके बाद इसको हम इसकी पैमाइश कर देंगे तो ये निसफ कत बन जाएगा। ये 3 कत है इसकी लंबाई, और इसकी गहराई जो है 1 से 1/2 है। ये जो है 1 से ही 1/4 है। ये 2 कत हवा में है और कुछ 3/4 इस तरह इसका पैंदा लगेगा, और ये हवा में हो जाएगा, और ये 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको हम सीधा रखेंगे। देखिए अब एक हिस्सा मैंने मुकम्मल कर दिया, नीचे ज़मीन पे उतरे, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा सीधा करके अब यहाँ पर इसको ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। जब यहाँ पे पहुँचेंगे और करीब के पहुँचेंगे तो कलम को यहाँ पर थोड़ा सा छोटी उंगली की मदद से थोड़ा सीधा करने की कोशिश कर देंगे और अंदर जाएंगे, और अंदर के बाद दोबारा इसको बाहर निकाल देंगे। अब ये जो सीधा है इसको हम बाहर से थोड़ा सा टच कर देंगे तो यहाँ पर ये या बन जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा टच कर देते हैं तो यहाँ पर भी अंडे की शक्ल बन जाएगी, और अंडा यहाँ से यहाँ तक इस तरह ये बन जाएगा, ये अंडा शक्ल। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, और अगर एक कलम के साथ हम इसको शुरू कर दें बग़ैर किसी पैमाइश के तो कलम को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे और ये बना देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कलम को दबा देंगे और ये इस तरह। से थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ पर जल्दी इसको मोड़ने की कोशिश कर देंगे और यहाँ पर ये चीज़ बना के फिर बाहर निकलने की कोशिश कर देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा करके आखिर में ये वाला बना देंगे, बेज़ा बना देंगे। इसका जो नुक्ता है इसके सिर में वही चरखी लगा देंगे और इस पे कलम दबा के इस्तेमाल कर देंगे तो ये नुक्ता खुद ब खुद बन जाएगा। कट पेन के साथ लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, ये देखिए ये वाला मरहला, और फिर ये थोड़ा सा इसको गोल करने की कोशिश कर देंगे, फिर ये और फिर ये वाला हिस्सा। हमें चूँकि आदत है ज़्यादा लिखने की तो उस वजह से अगर रुक रुक के लिखेंगे तो फिर सही नहीं लिखा जाता हमसे। देखिए यहाँ पे वही तरीका है। मार्कर के साथ शुरू का हिस्सा थोड़ा सा कलम को ज़्यादा खींचेंगे यानी ढीला छोड़ देंगे और यहाँ पे रुकेंगे और मोटा इस्तेमाल कर देंगे, फिर यहाँ पर दोबारा पतला इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ रुकेंगे और ये हिस्सा बना के अंडा शक्ल बना देंगे। बॉल पेन के साथ
ये भी तरीका है। यानी मराहल का एतबार किया जाए, एक मरहला, फिर दूसरा मरहला, फिर तीसरा मरहला, फिर ये चौथा मरहला, फिर पाँचवा मरहला, फिर ये छठा मरहला। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।